नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि 10 साल नौकरी के बाद कितनी मिलेगी पेंशन। ईपीएफ पेंशन कैलकुलेशन का पूरा फॉर्मूला मैं आपको डिटेल पर बताने वाली हूँ। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ईपीएफओ भी कहते हैं, कर्मचारियों की बेहतरी के लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम संचालित करता है, जो भारत के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में से एक है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को उनकी सर्विस अवधि और सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन दी जाती है। ईपीएस को 16 नवंबर 1995 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम सुनिश्चित करना होता है। ईपीएस में के खास फीचर्स की बात करें तो पेंशन के लिए न्यूनतम सर्विस पीरियड 10 साल, न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये, अधिकतम मासिक पेंशन 7500 रुपये। ईपीएस पेंशन के लिए पात्रता की बात करें तो कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। ये पेंशन 58 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। कर्मचारी को ईपीएफओ का रजिस्टर्ड मेंबर होना अनिवार्य है। कर्मचारी को ईपीएस स्कीम में लगातार योगदान देना होगा। ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूला की बात करें तो आपकी मंथली पेंशन जो कैलकुलेट करते हैं उसे हम पेंशन बेल सैलरी इंटू पेंशनबल सर्विस पेंशनेबल सर्विस और पेंशनेबल सैलरी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय उसको 70 से डिवाइड करते हैं। पेंशनेबल सैलरी जो है आपके आखिरी 60 महीनों की सैलरी का औसत होता है, और पेंशनेबल सर्विस जो है जितने साल तक आपने ईपीएस में योगदान दिया है उसे हम कंसिडर करते हैं। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर किसी कर्मचारी की पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपये और पेंशनेबल सर्विस 10 साल है, तो उसकी मासिक पेंशन 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 70, 2143 रुपये, यानी 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारी को भी मासिक पेंशन मिलेगी। ईपीएस पेंशन के प्रकार टाइप्स क्या है। रिटायरमेंट पेंशन, जो कि सुपर एनुएशन पेंशन जिसे हम कह सकते हैं, 58 साल की उम्र पूरी होने पर पेंशन का लाभ मिलता है। अर्ली पेंशन की बात करें तो अगर कोई मेंबर 50 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाता है तो उसे अर्ली पेंशन का लाभ मिल सकता है, लेकिन इसमें हर साल 4% पेंशन कम कर दी जाती है। विधवा पेंशन, जिसे हम वीडो पेंशन बोलते हैं, अगर ईपीएफओ मेंबर की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और पति को यह पेंशन दी जाती है। बाल पेंशन, जिसे हम चाइल्ड पेंशन भी बोलते हैं, मृत सदस्य के 2 बच्चों को 25 साल की उम्र तक यह पेंशन मिलती है। अनाथ पेंशन, ऑर्फन पेंशन, अगर किसी मेंबर और उसके जीवन साथी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 25 साल के कम उम्र के बच्चों को यह पेंशन मिलती है। विकलांगता पेंशन, अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे पेंशन मिलती है। इसमें 10 साल की सर्विस जरूरी नहीं होती। ईपीएस पेंशन बढ़ाने के तरीके। लंबी सर्विस, जितनी लंबी सर्विस होगी उतनी ज़्यादा पेंशन मिलेगी। उच्च वेतन, ज़्यादा सैलरी का मतलब ज़्यादा पेंशनेबल सैलरी और अधिक पेंशन। हायर पेंशन स्कीम, इस विकल्प को चुनकर पेंशन राशि बढ़ाई जा सकती है। नियमित योगदान, ईपीएस में नियमित कंट्रीब्यूशन करने से पेंशन राशि बढ़ती है। ईपीएस पेंशन मौजूदा स्थिति और मांग। सरकार ने 2014 से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह तय कर दी थी। हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि इसे 7500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। अभी इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। यही था कुछ न्यूज़ जो निकल कर सामने आ रही थी, जो मुझे लगा आप लोगों को ईपीएस से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे व्यूअर्स के पास रहती हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ईपीएफओ और ईपीएस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है ना, मैं समय समय पर आप लोगों को देती रहूँ, नहीं तो बहुत सारे क्योस हो जाते हैं। यही था आज का अपडेट, और मैंने पूरी कोशिश करी आपको बारीकी से समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग अपना प्यार ज़रूर बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।